डॉक्टर हमको दवा देता है। मान लो हमारे पेट में दर्द हो जाए और हम भाग करके डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर हमको अपने पर्चे में दवा लिख देगा और डॉक्टर कहेगा दवा ले लो। हम भी दवा की दुकान में गए और हमने दवा ले ली, लेकिन क्या दवा लेने बस से पेट का दर्द ठीक हो जाएगा? बोलो बोलो, क्या दवा लेने बस से पेट का दर्द ठीक होगा? लेकर के क्या करनी पड़ेगी? दवा खानी पड़ेगी। जितने बार डॉक्टर ने कहा है 1 खुराक 2 खुराक 3 खुराक, उतने बार उस दवा को समय समय पे खाना पड़ेगा। और जब समय समय पर हम दवा खाएंगे तो फिर हमारा पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। अब किसी व्यक्ति से डॉक्टर ने कहा दवा ले लो, उसने भी दवा ले ली पर खाई नहीं। दूसरे दिन फिर पहुंचा डॉक्टर के पास, पेट का दर्द तो ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा दवा ली थी? हाँ प्रभु ले तो ली थी। खाई? कहा खाई नहीं। क्यों? आपने लेने कहा था, खाने थोड़ी कहा था। आपने कहा था ले लो तो मैंने ले ली। तो वैसे ही कथा में आकर के बैठना वही है कि हम डॉक्टर की बात मान के दुकान से जाके दवा ले रहे हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद उसको जीवन में उतारना वैसा है कि दवा लेके खाना। तो कथा भी तभी असर करती है जब बैठो, बस ना कि हम तो बैठ गए 3 घंटे बैठे रहे कथा में। आज 3 घंटे में जीवन में उतारा क्या, सुना क्या, समझा क्या, अच्छा क्या लगा, उस पे ध्यान नहीं गया कभी हमारा। हमने तो सुनी कथा, हमने तो सुन ली कथा। 3 घंटे बैठने से कुछ नहीं होता। उन 3 घंटे में से 3 मिनट, और 3 मिनट भी ज्यादा कह दिया, 1 मिनट और आधा मिनट का भी कोई ऐसा भाव है जो अच्छा लग गया हो और जो हमने अपने जीवन में उतार लिया हो, तब सुनना सार्थक है। एक है करतार, करतार मतलब भाग्य, और दूसरा है करतारी मतलब ताली बजाना। तो गोस्वामी जी क्या लिख रहे हैं? राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा व्यक्ति के कुभाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। करतार मतलब भाग्य को बदलती है, पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ, राम कथा सुंदर करतारी। राम कथा क्या है? ताली है। क्या है? अब इससे क्या होता है ताली बजाने से? कहा संशय बेहग उड़ावन हारी। जैसे हम गांव देहात में रहने वाले लोग, खेत खलिहानों में आपने कभी देखा होगा कि हमारे खेत में यदि कौआ चिड़िया ये पशु पक्षी आ जाते हैं और हम देख के क्या ताली बजा दें, तो ताली बजाने से क्या होता है? उस ताली की आवाज से क्या होता है? उड़ते हैं या नहीं? एक पेड़ पे चिड़िया ही चिड़िया बैठी, हमने ताली बजा दी, वो पूरी उड़ जाएंगी। उड़ेंगी या नहीं? जैसे ताली बजाने से चिड़िया कौआ जो छोटे छोटे पशु पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। कहा वैसे ही ये जो राम कथा है ये ताली है। ताली क्या है? जब ये राम कथा हम सुनते हैं तो संशय बेहग, ये संशय रूपी जो बेहग हमारे मन में बैठा है ना, संशय रूपी बेहग, शंका रूपी बेहग, ये राम कथा रूपी ताली जब हमारे जीवन में आती है तो मन में बैठा हुआ संशय रूपी बेहग, संशय रूपी पक्षी उड़ा बनहारी, ये मन की शंकाओं को मन से उड़ा देती है, मन की शंकाओं को मन से हटा देती है। मन की शंकाओं को, शंका रूपी पक्षी जो मन में बैठा, शंका क्या है? शंका क्या? आज दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई शंका ना हो, कोई संशय ना हो, कोई तर्क वितर्क ना हो? है कोई?
अनेक प्रकार के संशय हैं, अनेक प्रकार की शंकाएं हैं, अनेक प्रकार के तर्क वितर्क कुतर्कों से भरा हुआ हमारा ये मन है। लेकिन जब राम कथा जीवन में आती है तो व्यक्ति की शंका, व्यक्ति के संशय, व्यक्ति के तर्क वितर्क कुतर्क सब रखे रह जाते, सब समाप्त, सबको समाप्त कर देती है राम कथा। तो संशय बिहग उड़ा बनहारी, मन में बैठे हुए संशय रूपी बिहग, संशय रूपी पक्षी, शंका रूपी पक्षियों को उड़ाने का काम करती है ये राम कथा।